नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा IAS में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 6 JPSC का क्वेश्चन, जिसमें पेपर 1 का पढ़ेंगे। पिछले बार पढ़े थे पेपर 2 का, आज हम लोग पेपर 1 पढ़ते हैं। पेपर 1 में 15 करंट अफेयर से क्वेश्चन देगा, लेकिन 15 नहीं रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर का। तो आप लोग जो मेरा पुराना करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे होंगे, कृपया एक बार आप लोग देख लें, ताकि आप लोग का करंट अफेयर से दिक्कत ना हो। आइए हम लोग पढ़ते हैं पेपर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन राखीगढ़ी, दूसरा धोलावीरा, तीसरा कालीबंगन और चौथा लोथल। तो इसका सही आंसर जो है वो राखीगढ़ी में है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक जन जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, क्या थी? सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभा। और सभा में सभी लोग शामिल होते थे, और सभा का काम था राजा को सहायता देना। और दूसरा था समिति, समिति में राजा का निर्वाचन हुआ करता था। और तीसरा एगो था विदय, विदय में सभी लोग जमा होते थे और लूट के जो सामान लाते थे उसका बंटवारा करते थे। आगे बढ़ते हैं, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है ये बुद्ध पिटक के किससे संबंधित है? यमक बुद्ध पिटक, 3 गो बुद्ध पिटक है बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 में से यमक किससे संबंधित है? सूत पिटक से, विनय पिटक से या अभिधम पिटक से? किससे संबंधित है? तो ये जो यमक है वो अभिधम पिटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। कौन सा चीनी यात्री था जिसने 6ठी शताब्दी में भारत आया था? पहला है चुआन चुआंग, दूसरा फाहियान, तीसरा सुंगयुंग, तीसरा आइजिंग। इसका सही आंसर है सुंगयांग। ये हर्ष के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में ये आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय वर्ष करना है। इसका जो पुलकेशिन है वो हर्षवर्धन को कब हराया था? हर्षवर्धन पर विजय कब प्राप्त किया था पुलकेशिन ने? इसका ऑप्शन है ईस्वी 612 में, दूसरा 618, तीसरा 622 और चौथा 634 में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर है 618 में हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दिया गया था? प्रारंभिक सूचना महासागरों में प्रयोग के लिए चुंबकीय दिशा सूचक का महासागरियों में प्रयोग का प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दिया गया था? मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी और निकोलो कोंटी। किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा इसका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यत है। प्रथम जो मेहराब कालीन जो मेहराब है, वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन में स्मारक में है? इल्तुतमिश का मकबरा में, बलबन का मकबरा में, अलाई दरवाज़ा में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। इसका जो सही आंसर है ये है बलबन का मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था कौन? 4 सूफी संप्रदाय है ना, चिश्ती, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, अकादरी। इसमें से सबसे कट्टरपंथी कौन सा है? इसका सबसे कट्टरपंथी है कौन सा है? इसका JPSC द्वारा सुहारवर्दी दिया गया था। ये JPSC का आंसर है, सुहारवर्दी जो है JPSC का आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो नक्शबंदी है। नक्शबंदी सबसे कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, शुद्ध चांदी का
रुपया आविष्कार किसने किया था? यानी कि चांदी का जो सिक्का था, शुद्ध चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, किस शासक के द्वारा? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा जहांगीर और चौथा औरंगजेब। इसका सही आंसर है शेरशाह के द्वारा चांदी के सिक्का चलाया गया था। शेरशाह सोना, चांदी और तांबा का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इसमें मिलाने के लिए बोला है, निम्नलिखित कृतियों में उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों को उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है हक़ाक़ हिंदी। किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा लिखा गया था। तो एक का 3 किस में है? एक का 3 किस में? 2 में है, ए में भी है और सी में भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है देख लीजिए और मिला लीजिए, तहजीबुल अखलाक इसका किस में है? अब्दुल वाहिद में है। किस में है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी में। इसका दूसरा का कौन सा हो जाएगा आंसर? दूसरा का पहला का 3 हो जाएगा। पहला का 3, पहला अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और दूसरा का जो हो जाएगा वो है पहला इब्न मिस्काविया। तो मिला लीजिए किस में है? एक का 3 और बी का ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जब 1-2 को मिल जाएगा, कम से कम 2 को मिले तो उसको मार देना है। आगे बढ़ते हैं। बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बगहात रियासत का ब्रिटिश सरकार कब विलय कर लिया था अपने प्रांत में? 1848, 1850, 1852, 1853। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बगहात को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1850 में शामिल किया गया था। सतारा को 1848 में शामिल किया गया था ब्रिटिश सरकार में, और जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बगहात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और करौली को 1855 में और अवध को 1856 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार में विलय हड़प नीति के तहत सब किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग कौन लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर है सभी लोगों ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 12 मार्च को आरंभ हुआ था, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 12 मार्च को आरंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर गांधी जी दांडी में इसका पूरा किए थे। इसमें गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ नमक दांडी यात्रा पर निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान का रूपरेखा किसने तैयार किया था? पहला है रहमत अली, दूसरा सिकंदर हयात खां, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा फजलुल हक। तो पाकिस्तान शब्द का जो रूपरेखा था वो सिकंदर हयात खां द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम अंग्रेजों का महाराज कौन था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? उस टाइम जॉर्ज षष्ठम का सत्ता था। भारत जिस टाइम आज़ाद हो रहा था उस टाइम जॉर्ज षष्ठम गद्दी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णायक संस्तुति की थी? लोक निर्णायक संस्तुति की थी। माउंटबेटन योजना था वो कब किया गया था? किस क्षेत्र के लिए था? तो 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान बांटने का प्रस्ताव आया था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। और भारत को जो बांटने का जो प्रस्ताव आया था वो कहाँ पे था? पाकिस्तान को किस तरह बांटना था? इस तरह भारत है, इस तरह पाकिस्तान है, पाक है, और इस तरह
इंडिया है। तो इस तरह जो बांटना था रेड क्लिप्स के अनुसार बांटना था और वो था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो देख लिए, पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। और ये क्या लिखा है? भारत में राज्यों की संख्या 26। भारत में राज्यों की संख्या उस टाइम कितना था? 29 था। लेकिन अभी भारत में राज्यों की संख्या कितना है? अभी 28 है, एक को घट गया। जम्मू कश्मीर बन गया क्या? केंद्र शासित राज्य बन जाने के बाद राज्यों की संख्या एक घट गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? बोला है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं एक जगह? तो कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट और नागरकोइल और रामेश्वरम कहाँ मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में ये तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी कहाँ है? नेक्स्ट एकदम यह भारत है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। ये यहाँ पर इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, इधर हिंद महासागर, ये तीनों यहाँ पे इस जगह मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल का स्थान में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आप लोग को सबको पता होगा, 7वां होगा, 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। सबसे उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना बोला है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खांसी की पहाड़ियाँ। तो महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है महादेव पर्वत श्रृंखला। और मैकाल पर्वत श्रृंखला ये एमपी में है। मैकाले पर्वत श्रृंखला जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। और छोटा नागपुर के पठार झारखंड में और खांसी की पहाड़ियाँ ये मेघालय में है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मिला लीजिए, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद मेघालय हो गया। तीनों इस तरह से करके बढ़ते जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा इसमें सही है? इसका जो जोड़ा है इंद्रावती झारखंड, ये तो एकदम नहीं है, गलत है। भीमा तमिलनाडु, ये भी गलत है। लूनी राजस्थान, लूनी नदी जो है वो राजस्थान में है। और ये कच्छ जो मरुस्थल भूमि है वहाँ पे रेगिस्तान, वो लूनी नदी है जो समुद्र तक नहीं जाता है, वो वहाँ पे मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल क्या है? तो आप लोग को पता ही होगा, झारखंड में जो वार्षिक वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर होता है। 140 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? ए, बी, सी और डी किस में है? तो बी ऑप्शन में है, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा यहाँ दिया गया है, सेंटीमीटर वर्षा। तो बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? पहला, कोल्हान खनिज संसाधन, कच्छ वन संसाधन, मलबार तट जल संसाधन और मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन। यहाँ क्या लिख रहा है देख लीजिए। दूसरा में जो है बी ऑप्शन कच्छ। कच्छ जो है वो क्या है? वो दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र है जो कि कहाँ है? गुजरात के राष्ट्र में, जो गुजरात वाला भाग ये वाला है ना, यहाँ पर ही कच्छ है। और ये भाग जो है ये दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ वन संसाधन तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ये गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से जोड़ा को सही देखना है, कौन सा जोड़ा सही है। तो लद्दाख, दंडकारण्य, उत्तरी बिहार और रायलसीमा कौन सा सही है? तो उत्तरी बिहार में क्या होता है हमारा? चीनी होता है।
उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश जो चीनी के लिए जाना जाता है, वहाँ पे गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ चीनी उद्योग मिलें अधिक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिहार में चीनी उद्योग। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या, क्या बोल रहा है? भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व बोल रहा है। जनसंख्या घनत्व अधिक से कम की ओर 2011 की जनगणना के अनुसार सही कौन है, उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है और सबसे जनसंख्या कम घनत्व कहाँ है, उसको मिलाने बोल रहा है लाइन से। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कितना है? बिहार में 1100, आप लोग पढ़े होंगे, 1102 जनसंख्या घनत्व में है, जो कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद हम आप लोग झारखंड को बारे में पढ़े किए होंगे। झारखंड में 414 जनसंख्या घनत्व में है। तो उसके बाद आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए। तो बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, ये दो में से एक होगा। क्या बिहार दोनों में फर्स्ट में है? तो हमारा झारखंड तो सेकेंड स्थान में आ जाएगा। इससे पहले पंजाब का जो जनसंख्या घनत्व में है 550 है 2011 जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी है, बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 189 है। कितना है? 189। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 में सुमिलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो मिलाइए। थारू कहाँ का है? राजस्थान। भील कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। गद्दी झारखंड और मुंडा उत्तर प्रदेश कहाँ का है? तो आप लोग जानते हैं मुंडा जो जनजाति है वो झारखंड का है। मुंडा जनजाति कहाँ का है? झारखंड का मुंडा जनजाति है। और भील जो जनजाति है वो राजस्थान का है। तो मिला लीजिए आप, किस में मिला? कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? 2 को हमारा सही मिल गया। तो 2 को सही मिल गया तो हमारा ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? मुंडा मिल गया और भील मिल गया राजस्थान। तो ये मिला लीजिए डी का पहला, डी का ऑप्शन किस में है? डी का 3 2 में है, ए में भी है और डी में भी है। उसका बाद मिला लीजिए बी का ऑप्शन ए किस में है? बी का ऑप्शन ए इसमें नहीं है। तो इसका मेरा ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग से किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकाय में बांटा गया? बोल रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों एक ही था। अब दोनों को किस संविधान संशोधन को करके दोनों को अलग अलग किया गया? तो केवल संविधान संशोधन करके दोनों को अलग अलग किया गया था। तो ये जो था पहला 42वां, 44वां, 89वां और 93वां केवल था। तो ये 89वां संविधान संशोधन करके दोनों को अलग किया गया था। ये संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो जो भारतीय संविधान जब बना था उसमें कितना भाग, अनुच्छेद और अनुसूची था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी वर्तमान में 25 भाग है। कितना भाग? 25 भाग है और 448 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 448 है और 12 अनुसूची है। अनुसूची कितना है? 12 है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? जो भारत में है जो दल बदल नेता लोग कर लेते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं, वो किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद के संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे लाया गया था? इसको 52वां, 54वां, 56वां और 98वें में संशोधन में किस में लाया गया था? ये 52वें संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। इसका संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और ये 10वीं अनुसूची में है।
10वीं अनुसूची में है। दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में, 12 अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वां अनुसूची में पंचायत है और 12वां अनुसूची में नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस संविधान में अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। इसका कहना है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में है जिसमें केंद्र सरकार टैक्स लगाता है और टैक्स लेता भी है केंद्र सरकार, लेकिन उसको टैक्स को अपने राज्यों में बांट देता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बांट लेता है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 270 में है। कितना? 270 में है। इसमें टैक्स को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बांटता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता कौन नहीं है? जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कानून की नियमन, लाल फीताशाही। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही है, वो सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन में क्या है? जवाबदेही होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, कानून के नियम होना चाहिए। और लाल फीताशाही में है आज कोई काम करना है उसे 4 दिन के बाद करता है। काम को करने में पैसा लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए काम को जबरदस्ती डिले करते हैं, इसी को लाल फीताशाही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? तो किसने अस्वीकार किया था? पहला ऑप्शन हर्बर्ट साइमन, डुवाइट बाल्डो, फ्रैंक मैरिनी, F.W. रिक्स। किसके द्वारा किया गया था? याद कीजिए। इसका सही आंसर जो है ये साइमन द्वारा, इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन जो था इसे अस्वीकार किया था और वाल्डो और मैरिनी और रिक्स द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। इसे स्वीकार किया गया था रिक्स, मैरिनी और वाल्डो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? इसका कहना है राज्य हर जगह है। ठीक है, राज्य जो है वो हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये वाक्य जो है व्याख्या, धारणा की व्याख्या कौन करता है? कल्याणकारी राज, कम्युनिस्ट राज, लोकतांत्रिक राज और पुलिस राज। तो कौन करता है? ये कल्याणकारी राज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर बढ़ते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? बोला दूसरे प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली जी थे। कांग्रेस के थे वीरप्पा मोइली, दूसरे प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। उनके बोलता है आयोग की कौन सी प्रतिवेदन, उनके प्रतिवेदन जो भारत में सुशासन की बाध्यता को पहचान किया था। तो भारत में सुशासन की व्यवस्था को किसने पहचान किया था? याद कीजिए। पहला जो है शासन में नैतिकता, दूसरा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्रीय बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, स्थानीय शासन। इसका सही आंसर जो है वो है बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन है? जो क्या बोलते हैं जिला परिषद जो है, जिला परिषद किस अनुच्छेद में है? तो जिला परिषद आप लोग को पता होगा 243 ZG, 244 ZG, 242 ZG और अनुच्छेद 243 ZE। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो अनुच्छेद इसका जो सही है वो है 243 ZD। तो इसमें जो है हमारी किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है? 11वां अनुसूची में है। और इसके तहत जो अनुच्छेद है, इसके तहत जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ से लेकर 243 ZD तक जो है अनुच्छेद पंचायती राज में है, 11वें अनुसूची के तहत है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, सुमेलित के ने बोला जोड़ी बनाने बोल रहा है, तो जोड़ी को बनाइए। इसमें अब पहला ऑप्शन है 1949-51 में स्थानीय वित्त जांच समिति, दूसरा 53-54 में कराधान जांच आयोग, 63-66 में ग्रामीण शहरी संबंध समिति
और 85 से 88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है। 49 से 51 में स्थानीय वित्त जांच समिति हुआ था और 53 से 54 में कराधान जांच समिति आयोग बना था और 63 से 66 में शहरी ग्रामीण शहरी संबंध समिति और 1985 से 88 में शहरी पर राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 36 में। 14वें वित्त आयोग सिफारिशें के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया। बोला है केंद्रीय 14वें वित्त आयोग ने केंद्र को कितना बोला था राज्य का हिस्सा, केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत मिलेगा केंद्र और राज्य को, तो राज्य को कितना प्रतिशत मिलने के बोला गया था, तो ये जो बोला था वो 42% बोला था। और अभी 15वें वित्त आयोग ने कितना बोला है? 15वें वित्त आयोग बोला है राज्य का हिस्सा जो होगा 41% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 2010 में NGT का स्थापना किया गया था और इसका स्थापना जो था 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था NGT का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कूट मिलाने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 में हम लोग 38 हैं यहाँ पे। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं कौन सा है? तो इसका आंसर जो है मिला लीजिए। क्वीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल होना उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है ये कोई कथन इसका सत्य नहीं है। ये जो है यानी कि ये तीनों सही है, उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कूट को मिलाने के लिए बोला है इक्विटी दी। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित कूट को मिलाने के लिए बोला गया है। मिलाइए। इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो लिखा गया था ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड जो लिखा गया था अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। तो मिला लीजिए किस में है? 1 का 3। 1 का 3 किस में है? 1 का 3 डी में भी है और बी में भी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? और मिला लीजिए। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी कौन लिखे थे? इंग्लिश ए लिखे थे। द प्राइस इनइक्वालिटी जोसेफ ई इंग्लिश टीच लिखे थे। तो इसका सही आंसर मिला लीजिए। तो बी का ए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें कूट मिलाना है। सूची 1 सूची 2 मिलाइए। चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हम समिति, तेंदुलकर समिति और चलैया समिति किससे संबंधित था? याद कीजिए। तेंदुलकर समिति आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन के लिए था। किसके लिए था? निर्धनता आकलन के लिए था। तो सी किस में आ जाएगा? सी जो ऑप्शन है। आगे हल्का बढ़ते हैं। देखिए अब चक्रवर्ती तेंदुलकर समिति किसमें? निर्धनता के लिए था। उसके बाद नरसिम्हम समिति किसके लिए था? नरसिम्हम जो समिति था वो बैंकिंग के लिए था। किसके लिए था? नरसिम्हम समिति बैंकिंग के लिए था। अब मिलाइए। बी का मेरा सी का 2। सी का 2 किस में है? सी का 2 डी में है। उसके बाद नरसिम्हम बी का 3 किस में है? बी का 3 बी का 3 किस में है? डी में है। देखिए ए इसमें डी में है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसका मिला लेते हैं, एक बार सब मिला लेते हैं। तेंदुलकर समिति निर्धनता, नरसिम्हम समिति बैंकिंग के लिए था और उसके बाद कौन सा है? चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति जो था वो वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए था। वित्तीय क्षेत्र के
चलैया समिति जो था, और एक ऑप्शन किधर गया, चलैया समिति था कर सुधार के लिए था, चलैया समिति जो था वो कर सुधार के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 में। 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाएगी। कौन सा विधि अपनाया गया था? 2004-5 में 61वें NSSO डाटा के लिए कौन सा विधि को अपनाया गया था? यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड रिकॉल मेथड, URM और MRM दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी आंसर है। इसको अपनाया गया था URM और MRM विधि को अपनाया गया था। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है? उस टाइम राष्ट्रीय खाद्य कानून था चर्चा में, इसलिए उस टाइम पूछ दिया था, इसका मतलब एक करंट से हो गया। तो इसका क्या है? 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ करती है। 75% ग्रामीण जनसंख्या, हमारा ग्रामीण जनसंख्या कितना है? हमारा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 90% है, 90% सॉरी 89% है 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो ये 75% जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। कब किया गया भारत सरकार द्वारा विनिर्माण नीति? ये जो निर्माण किया गया था 2010, 2011, 2012, 2013, 2011 में ये आरंभ किया गया था भारतीय विनिर्माण के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बोलते हैं कि नीति देश में पहली बार आरंभ की गई। कब? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब देश में आरंभ किया गया था? 1991 में, 2000 में, 1905 में, इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था? तो 2000 ईस्वी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में लागू किया गया था, नीति लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? कौन सा बिंदु नहीं है? 8% वास्तविक GDP की विकास दर, 4% कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, उपरोक्त में से सही। इसका जो है वो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स होते हैं क्या है? राइबोसोम्स क्या है? DNA, RNA, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम जो है वो RNA है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? जो मरा हुआ मछली है उसे जो दुर्गंध निकलता है किसके कारण निकलता है? तो है अमीनो यौगिक, एल्डिहाइडिक यौगिक, सल्फर यौगिक और नाइट्रो यौगिक। किसके द्वारा निकलता है? तो जो है ये अमीनो यौगिक के कारण मृत मछली से दुर्गंध निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। जो काला रंग को कढ़ाई देखते हैं ना, नॉन स्टिक कढ़ाई, काला काला लेप लगा होता है, उसमें कौन सा लेप होता है, कौन सा परत होता है? तो है अरलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलीन। इसका सही आंसर जो है वो टेफ्लॉन है। इसका आंसर क्या है? टेफ्लॉन भी सही है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। विषाक्त जो मस्टर्ड गैस है वो क्या है? गैस, द्रव, ठोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? डायनामाइट में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल ट्राइएसीटेट, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरॉल ट्राइआयोडेट। इसका सही आंसर जो है वो सी है, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ये
डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? ग्लाइसेराइल नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनता है? तो मानव रक्त में अगर दारू अधिक लोग पीता है तो उसमें जो अल्कोहल बनता है उसमें अल्कोहल कितना होता है? बियर में 4% अल्कोहल होता है और दारुओं में और अधिक अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाता है। तो बोलता है मानव शरीर में कितना अल्कोहल बढ़ जाएगा कि मर जाएगा? 2%, 3%, 5%, 7%, कितना प्रतिशत? तो ये सब चारों के चारों जो ऑप्शन है सब गलत है। कितना प्रतिशत? 0.3% अगर अल्कोहल मानव शरीर में चल जाएगा, अधिक हो जाएगा तो मर जाएगा। दारू पीना छोड़ दीजिए अभी से। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित कर सकते हैं? कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी, दूसरा कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, तीसरा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर और चौथा है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका जो आंसर जो है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है इसका डी है, 8192 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लांटर। इसका सही आंसर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे आपके पास, सब लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप लोग टच करते हैं व्हाट्सअप तो व्हाट्सअप खुलता है, और जैसे टाइप करते हैं आप यूट्यूब तो यूट्यूब खुलता है। तो क्या हुआ? इनपुट हो गया। तो टच स्क्रीन जो है इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यूट्यूब से याद आया, अगर आप लोग मेरा अल्फा एस का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है पेपर 1 में। छठा जेपीएससी में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था, तो इस बार भी 20 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हमने एक सारा करंट अफेयर का वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसे देख ले। पार्ट कर दिया मैंने। खेल अलग किया है, निधन अलग डाला है, नियुक्ति अलग, विविध अलग, सब कुछ मैं अलग अलग डाल दिया हूँ, आप लोग उसे देख ले। बजट भी मैं डाल दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और लिनक्स ओपन ऑफिस। क्या है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये कंप्यूटर में ही रहता है। नेक्स्ट में, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है? गाजर से, डेफोडिल से, चुकंदर से, पपीता से। कहाँ से आता है? तो ये जो है सही आंसर इसका जो है वो है बी है, डेफोडिल से आता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन जो है डेफोडिल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, पंचधारा योजना संबंधित है किससे? पंचधारा योजना किससे संबंधित है? पहला, नदी जल प्रबंधन से, नारी कल्याण एवं विकास से, एलपीजी वितरण से, भूजल प्रबंधन से। इसका जो सही है नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है पंचधारा योजना। ये भी आपका करंट अफेयर से हो गया, नारी कल्याण से पंचधारा योजना, ये भी करंट से हो गया। करंट से भी 2 क्वेश्चन हो गया, देख लिए। पौधों में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधों में जो होता है वाइट बर्ड रोग, जो पौधा पत्ते देखे होंगे, पत्ते में जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, ये किसकी कमी से होता है? जिंक, कॉपर, बोरॉन और मैग्नीज किसके कमी से होता है? तो जो पौधे में जो पत्ते में जो वाइट जो होता है वो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग, आप लोग सबको ही पता होगा दूध में क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित है किससे? ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से और ई लॉजिस्टिक्स से। किससे संबंधित है? जो है ये ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। डेकनेट किससे है? ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में,
संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो आप लोग पढ़े होंगे एसपीटी एक्ट में संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड, मान, वर्जिका, करतासीना, इनमें से कोई नहीं, तो उसे प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो पेपर 1 में झारखंड से भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? सफा होड़ आंदोलन किससे था? मुंडा, हो, संथाल और खड़िया ही संथाल से था। सफा होड़ आंदोलन जो था संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? वो 1855 में हुआ था। 1855-56 बोला जाता है, कहीं 1856 मिलेगा, कहीं 55 मिलेगा, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कंवर, कोर्रा, करमाली या कोरवा। इसमें से जो सही है वो डी सही है। कौन हो गया? डी सही है। कोरवा जो है आदिम जनजाति है। भारत में झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता है। कितने जनजाति झारखंड में? 32 जनजाति है। 32 एसटी ग्रुप है, जनजाति है, जिसमें से 8 जो है 8 है क्या है? आदिम जनजाति हैं। 8 जो आदिम जनजाति है उसमें से कौन कौन है? असुर है, बिरहोर है, कोरवा है, माल पहाड़िया है, सोरिया पहाड़िया है, पहरिया है, बिरजिया है और सबर शामिल है। टोटल 8 आदिम जनजाति है, उसमें से ही एक कोरवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अंडी और अपोर तिपी, अंडी और अपोर तिपी, अंडी और अपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह, नाम से विवाह आदिवासी समुदाय संबंधित किस आदिवासी समुदाय में होता है? अंडी और अपोर तिपी विवाह पद्धति किस में है? पहला हो, दूसरा पहाड़िया, तीसरा मुंडा, चौथा उरांव। किस में है ये हो समुदाय में है। किसमें? हो जनजाति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया गया था? शासक पूरनमल द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? पहला रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, देवघर स्थित शिव मंदिर, रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर और चौथा इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये देवघर में स्थित जो देवघर का जो शिव मंदिर है, जहाँ पे सावन में लगता है, कांवड़ यात्रा होता है सावन में, और जो देवघर है वो क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा 1 महीना चलने वाला कांवड़ यात्रा है। सबसे ज़्यादा भीड़ उसी में रहता है। सबसे बड़ा मेला समझिए एक तरह से है वो झारखंड का। दूसरा महुआ टाँड़ अभ्यारण्य जो है झारखंड के किस जिले में है? महुआ टाँड़ है, ठीक है। पलामू, कोडरमा, चतरा, लातेहार। महुआ टाँड़ में क्या मिलता है? भेड़ के लिए जाना जाता है। महुआ टाँड़ जो अभ्यारण्य है वो भेड़ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। क्या? भेड़ अभ्यारण्य के लिए जाता है, भेड़ अभ्यारण्य के लिए। तो ये कहाँ है? ये लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? गुमला, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा। तो अंजन धाम जो है वो गुमला में है। ये भगवान हनुमान जी का जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? झारखंड निवासी जो दीपसेन गुप्ता है, दीपसेन, वो किस खेल का है, खिलाड़ी है? तो जो है वो शतरंज का खिलाड़ी है। किसका? शतरंज का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 69 में। खोटा संकलों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? तो आप लोग खोटा जो भाषी हैं हमको पता होगा। खोटा जो मेघदूत जो है वो श्रीनिवास पानूरी जी का है। किनका है? श्रीनिवास पानूरी जी का है। 70 नंबर में आते हैं। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रोहतासगढ़, बिजनगढ़, पालीगढ़, राजगीर। याद कीजिए। तो प्राचीन काल में राजगीर को ही रीछगढ़ के नाम से मुंडा लोग बोलते थे। मुंडा परंपरा में प्राचीन काल में रीछगढ़ को राजगीर, अभी वर्तमान का जो राजगीर है उसे प्राचीन काल में रीछगढ़ कहा जाता था मुंडा जनजातियों के द्वारा। 71 में फ्रेंडशिप 2016 क्या है? ये करंट से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? ये करंट से क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। या देखें, ये फ्रेंडशिप जो था ये
करंट से ऐसे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। ये भी करंट अफेयर से है, ये भी करंट अफेयर से, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था? चंद्रमा पर जाने के लिए पहली प्राइवेट जो फ्लाइट योजना था वो कहाँ के था? तो कहाँ पे था? ये मून एक्सप्रेस के नाम था इसका। क्या योजना का था? मून एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? मलाला यूसुफजई, मासूमा मुरादी, फरीदा शेख, चांद उस्मानी। कौन बनी? इसका सारा ऑप्शन जो है ये गलत है। वहाँ पे जो बनी थी अफगानिस्तान का पहली महिला गवर्नर वो बनी थी हबीबा सरोबी। क्या बनी थी? हबीबा सरोबी बनी थी अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों और प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था? तो तुवालू राष्ट्र ने एक प्रतिभागी के साथ हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग हम लोग बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 कहाँ आयोजित हुआ था? स्विट्जरलैंड, लाओस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ये भी करंट से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? विश्व में प्रथम कैशलेस वाला अर्थव्यवस्था कौन है? कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम। सही आंसर है स्वीडन। प्रथम कैशलेस वाला अर्थव्यवस्था है देश है। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलेटिक्स कौन थी? गोरिका सिंह थी। ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? सबसे ऊपर कौन सा राज्य था उस टाइम 2016 के अनुसार? ये भी करंट से है। इसको भी हम लोग आगे छोड़ के बढ़ते हैं। उस टाइम ये सिक्किम आगे चल रहा था, प्रथम स्थान था सिक्किम का। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक गतिमान चली थी? हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चला था गतिमान एक्सप्रेस। चलिए ये भी करंट अफेयर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रियो पैरा ओलंपिक में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो भारत ने उस टाइम 43वां स्थान हासिल किया था। ये भी करंट अफेयर हो गया। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में मृत्यु हो गई था उसका क्या नाम था? मछली नाम था। ये भी करंट अफेयर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो लोग मेरा करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे होंगे कृपया देख लें। आप लोग का करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे ख्याल से। बाकी जो बचा हुआ विविध को मैं और 1-2 दिन के बाद मैं डाल दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन था? भारत का पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन था? INS अरिहंत था। कौन था? INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट लून संबंधित किससे था? प्रोजेक्ट लून था किसे? अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। इसका जो था बेतार संचार प्रौद्योगिकी से था प्रोजेक्ट लून संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये भी करंट अफेयर से है। ये किससे है? करंट अफेयर से। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए था? SC ST महिलाओं उद्यमियों के लिए को प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को दिया गया था? किस फिल्म को दिया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पुरस्कार? ये दिया गया था ब्लैक एंड वाइट को दिया गया था। ये भी करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार का सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। सभी प्रकार का सामाजिक विभेद का उन्मूलन, जो समाज में विभेद है, छुआछूत भेदभाव जो है, ऊंच नीच, वो किस में मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो यह है दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये भी जो था किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे
है। जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। इसका जो है जैव सुरक्षा समझौते से है, जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। कहाँ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय? नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल, ये भी करंट अफेयर से है। उस टाइम चर्चा में थी दीपिका पल्लिकल, स्क्वाश खिलाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। ये भी उस टाइम चर्चा में था। ये किससे था? साइकिलिंग से था। वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग से संबंधित है, साइकिलिंग से है। संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? संघमित्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पुलित्जर अवार्ड, बुकर अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, द लीजन ऑफ द ऑनर। कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। किसे? नवनाथन पिल्लई को। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से है। आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले अल्फा IAS को, और करंट अफेयर का जो भी वीडियो है आप लोग देख ले, देख ही रहे होंगे करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इसका कहाँ कार्यालय है? नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। इसका जो अध्यक्ष जो होता है, चेयरमैन जो होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया था? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया था? तो कब जारी किए थे? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 1 मई। ये 1 जून को जारी किए थे। ये भी करंट अफेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय निर्धन वे हैं। कौन है चक्रीय निर्धन? जो सदैव निर्धन रहो, जो निरंतर निर्धन और फिर निर्धन क्या है, और निर्धन होते रहते हैं। जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और अदा कदा निर्धन रहते हैं। उपयुक्त में सही, इसका सही आंसर जो होगा चक्रीय खेती। अब देख ले होंगे चक्रीय खेती में क्या होता है, कभी धान लगाते हैं, कभी गेहूँ लगाते हैं, कभी सरसों लगा देते हैं, कभी जौ लगा देते हैं। ये चक्रीय खेती हो गया। बार बार बदल बदल के जो खेती करते हैं उसे चक्रीय खेती कहते हैं। उसी तरह चक्रीय निर्धनता किसे है? जो कभी निर्धन होते हैं, कभी गरीब बनते हैं, कभी अमीर बनते हैं, उसी को चक्रीय निर्धनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी के क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या अर्थ है? तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम की उपलब्धता का कम होना, श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य है, और बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य, श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? कब तक के लिए? 2016, 20, 21, 22। कब तक के लिए किया गया? 2022 तक के लिए किया गया था। ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया गया? 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया गया था? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में 2016 को मनाया गया था। ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां है, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन बना था? तो पैलेस्टीन बना था, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, दक्षिण सूडान। तो पैलेस्टीन बना था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैलेस्टीन बना था 195वां सदस्य यूनेस्को का। ये भी करंट अफेयर है। आप लोगों ने देखा लगभग 20+ करंट अफेयर है। आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो का लाभ उठाएं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय झारखंड।